देख रहे हैं, पैर नहीं है, हाथों से चलकर ये अपने जीवन का संघर्ष कर रही है। शिप्रा कुमारी ये समाज को बता रही है कि मेरे पैर नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अपने हाथों को पैर बनाकर अपने आप को मजबूत बनाऊंगी और समाज में आगे बढ़कर दिखाऊंगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान पत्थर को भी तोड़ सकता है, नदी की धारा भी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के बनघारा पंचायत की। वार्ड नंबर 1 की शिप्रा ने अपने हौसलों से, एक ईश्वर ने जो मजाक किया है शिप्रा के साथ, उसका जवाब वो दे रही है। प्रकृति ने जो मजाक किया है शिप्रा के साथ, उसका वो जवाब दे रही है। अपनी दिव्यांगता को वो अपनी ताकत बनाकर मजबूती से खड़े हैं और समाज को संदेश दे रही है कि मैं हारी नहीं हूं, ये तो मेरी शुरुआत है, मैं जीत कर दिखाऊंगी और एक आदर्श बनाऊंगी, एक आदर्श के रूप में मैं समाज में स्थापित होंगी। आप देख रहे हैं ये शिप्रा कुमारी हम मेरे पीछे बैठी हुई हैं। एक घटना हुई और इसके 2 पैर कट गए। जब ये 4 साल की थी तो ट्रक से इसका पैर कुचल गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी और आज ये 8 वर्ष की है। 4 वर्षों से लगातार ये अपने जीवन का संघर्ष कर रही है और बड़े सपने हैं। सपने भी छोटे नहीं हैं, सपने बड़े हैं। आईएएस अफसर बनने का सपना है। शिप्रा अपनी विकलांगता को अपनी मजबूरी नहीं बता रही है, अपनी दिव्यांगता को इसने अपनी मजबूरी नहीं बनाया और ये लड़ने का काम कर रही है। हौसले बुलंद है। आज नया बिहार न्यूज की टीम शिप्रा से मिलने आई है। हम शिप्रा से बात करेंगे कि शिप्रा, ईश्वर ने आपके 2 पैर छीन लिए, लेकिन आप कितनी मजबूती से खड़े हैं, ये समाज को बताइए। समाज को बताइए कि कोई हादसा, कोई दुर्घटना जब आपके साथ हो जाती है तो आप टूटिए नहीं, उन घटना और उन दुर्घटना से लड़ने का काम कीजिए। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे नौजवान साथी हैं जो छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। मानव जीवन बड़ा कीमती है, इसे आसानी से मिटाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग इसे आसानी से मिटाते हैं। कुछ लोग चरस और स्मैक के नशे में अपना जीवन बिता देते हैं। कुछ लोग नशेड़ी बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं। शिप्रा इन सभी लोगों को संदेश देना चाहती है कि नहीं, आप अपने आप को कमजोर मत बनाइए। अगर किसी प्रकार का कोई हादसा या दुर्घटना आपके साथ हो गया है तो उससे लड़ने का काम कीजिए। हम शिप्रा से बात करेंगे, नया बिहार न्यूज की टीम शिप्रा से बात करेगी। हम शिप्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ शिप्रा जो एक समाज को संदेश देना चाहती है वो संदेश भी हम शिप्रा से लेंगे। और साथ ही साथ जो नौजवान साथी जो जीवन से मायूस हो गए हैं, निराशा हो गए हैं, शिप्रा उनके लिए एक आदर्श के रूप में अपने जीवन को जी रही है। आप देख रहे हैं, पैर नहीं है, हाथों से चलकर ये अपने जीवन का संघर्ष कर रही है। शिप्रा कुमारी ये समाज को बता रही है कि मेरे पैर नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अपने हाथों को पैर बनाकर अपने आप को मजबूत बनाऊंगी और समाज में आगे बढ़कर दिखाऊंगी। अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया है शिप्रा कुमारी ने। हम शिप्रा कुमारी से बात कर रहे हैं। शिप्रा कुमारी हमारे सामने हैं। हम बात करेंगे शिप्रा से कि कैसे यह हादसा आपके साथ हो गया। साथ ही साथ शिप्रा के पिताजी से भी बात करेंगे और दादी से भी बात करेंगे। बैठी हुई आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत बच्ची है। ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिया है, लेकिन एक कुचक्र हुआ, एक ऐसा समय आया कि इसे अपने 2 पैर गंवाने पड़ गए। हम शिप्रा से बात करेंगे कि शिप्रा ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ। सबसे पहले नया बिहार न्यूज में शिप्रा आपका स्वागत है। शिप्रा, आप बताइए कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ। स्कूल जा रहे थे, जो ट्रक आया पीट दिया, दोनों पैर कट गया।
स्कूल जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि सिप्रा स्कूल जा रही थी, पढ़ने जा रही थी, अपने जीवन को आगे बढ़ाने जा रही थी। बड़े सपने थे इसके मन में, एक सपना लेकर जा रही थी स्कूल, और एक ऐसा हादसा हुआ कि इसे 2 पैर गंवाने पड़ गए। ट्रक आया और कुचल कर चला गया। जब आपका पैर, ये ट्रक आपके पैर के ऊपर चला, उस वक्त कितनी उम्र रही होगी आपकी? 4 साल। 4 साल की। बहुत दर्द हुआ होगा? जी। दर्द तो हुआ, लेकिन आपका हौसला क्या कहता है? क्या करना चाहती है जीवन में? क्या बनना चाहती है? मेरा सपना है कि मैं आईपीएस बनूं। आईपीएस तो बेटा नहीं बन सकते हैं, लेकिन आईएएस जरूर बन सकते हैं। आईएएस जरूर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। कलेक्टर बनकर क्या कीजिएगा आप? जिसकी सेवा करेंगे, गरीबों की मदद करें। बहुत सुंदर। सिप्रा देखिए, 2 पैर नहीं है, लेकिन फिर भी देश की सेवा करने का जज्बा है सिप्रा का। कहना है कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, क्योंकि खुद गरीब परिवार से है सिप्रा, और एक ऐसी जाति है जो बहुत पिछड़ी हुई जाति है। तुरहा समाज से आते हैं ये लोग, अति पिछड़ा समाज है, और बहुत गरीबी से जीवन जी रहे हैं। और पिता हैं हमारे सामने, शैल कुमार हैं, प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन जब से बेटी के साथ ये हादसा हुआ तो बेटी को उठाने बैठाने के लिए, भोजन कराने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर बेटी की सेवा में लगे हुए एक अच्छे पिता का काम कर रहे हैं। समाज में एक तरफ जहां बेटियों की हत्या हो रही है, बेटियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ शैल कुमार अपनी दिव्यांग बेटी, जो मतलब एक हादसे में दिव्यांग हो गई। ये प्रकृति, जब जन्म हुआ तो ये स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन ट्रक ने पैर कुचल दिया, 2 पैर कट गए। लेकिन शैल कुमार हिम्मत नहीं हारे हैं और बेटी से प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन परिस्थितियों में भी, जब दोनों पैर कट गए हैं बेटी के, फिर भी शैल कुमार जो है बेटी से अपना जान बेटी पे देते हैं, और बेटी के लिए नौकरी छोड़कर बेटी की सेवा में लगे हुए। शैल जी से जानेंगे। शैल जी, आप जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? जी, सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ के टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली सर, हम घर पे ही थे, छुट्टी में थे। शनिवार दिन था, और 31 दिसंबर 2018 को ये घटना हुई। सिपरा पढ़ने जा रही थी, और पढ़ने के क्रम में रॉन्ग साइड में ट्रक आके और मार दिया इसको धक्का। एक पैर एट ए टाइम कट गया, उसी समय कट के हट गया, शरीर से अलग हो गया, और दूसरा पैर हॉस्पिटल में काटा गया। पटना एम्स में दूसरा पैर काटा गया। लगभग 10 दिन 15 दिन के बाद जो है पटना एम्स में दूसरा पैर भी काट दिया गया, क्योंकि ब्लड फ्लो लास्ट तक नहीं कर रहा था, पैर बुरी तरह से कुचल चुका था। जी, इसी वजह से उसका। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दिल पर क्या बीता? क्या आप, क्योंकि 4 साल की बच्ची थी, क्या आपके मन में क्या ख्याल आया उस वक्त? बहुत सारा दर्द हुआ, बहुत सारा लगा कि अब कैसे इसका ज़िंदगी चलेगा, लेकिन हम सोचे कि अब इस पे रोने से या माथा फोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। अब इसके लिए बहुत अच्छा एजुकेशन का मुहैया कराना होगा, जैसे भी हमको करना पड़े, जिस हिसाब से करना पड़े। कुछ हम ही कष्ट बर्दाश्त करेंगे, कुछ हम ही झेलेंगे इसको, लेकिन इसको जो इसका ख्वाब है, जो ये अपने मन में सपना संजो के रखी है, उसको हम किसी कीमत पर पूरा करने के लिए एकदम तत्पर हैं। और घटना घट गई, उसको गाने से, उसको रोने से कुछ लौट के आना नहीं है। हम यही सोचे, और यही सोच के आज तक अभी तक हैं। बड़ी बात है। शैल कुमार जी ने समाज को एक संदेश भी दिया है कि घटनाओं पर रोने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़िए। और सिप्रा जो आज दिव्यांग है, अपनी ताकत शिक्षा को बनाना चाहती है। आपने जाना हाँ कि सिप्रा जो है वो आईपीएस बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है, गरीबों की सेवा करना चाहती है। ये बड़ा सपना है। आज अपनी कमजोरी को ये अपनी मजबूती बनाना चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर समाज की भी सेवा करूं और एक आदर्श भी स्थापित करूं। बड़ा सोच है। हम शैल जी से जानेंगे। शैल जी, करीब 4 वर्ष इस घटना को हो चुके हैं। सरकार की तरफ से क्या मदद आपको प्राप्त हुई अभी तक? सर, अभी तक तो गवर्नमेंट के तरफ से कोई माने सहायता मुहैया नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ोन आया हमको कि आपकी बच्ची को हम ट्राईसाइकिल देंगे, और ट्राईसाइकिल आपके ही ब्लॉक में जाएगी, मीनापुर ब्लॉक में, वहाँ से आप रिसीव कर लेंगे।
तो आज का टाइम था उनका 2 तारीख का, 2/7/2022 का टाइम था। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत नेक इंसान, श्रीमान वैभव मिश्रा जी, उनको प्रभात खबर अखबार के ज़रिए पता चला कि एक मीनापुर प्रखंड की दिव्यांग बेटी है शिप्रा। उन्होंने फ़ोन भी किया कि हम आएंगे आपके यहाँ। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी 2 दिन तक। उस क्रम में भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन साइकिल उपलब्ध नहीं उनके पास था। एडजस्ट करके कहीं से खरीद के और गवर्नमेंट से पहले वो पहुंचा दिए कि मेरे तरफ से ये साइकिल भेंट है, छोटी सी भेंट है। उनका हम इससे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी बच्ची, हमारा सब परिवार वैभव मिश्रा जी के आभारी रहेंगे सदा। सैल जी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ट्राईसाइकिल तो सरकार की तरफ से मिलना था, नहीं मिला अभी तक आपको, आगे मिलेगा ज़रूर। वैभव जी ने भी आपको दिया है। शिक्षा के बारे में, क्योंकि बच्ची का जो सपना है, सबसे बड़ी बात है कि बच्ची को का भरण पोषण हो और इसको शिक्षा उचित मिल सके, ये अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अपने सपने को पूरा कर सके। इस बारे में सरकार के द्वारा ट्राईसाइकिल इसकी समस्याओं का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसको आगे का भविष्य, इसका जीवन यापन कैसे हो। अब ये लड़की आज 8 साल की है, कल बड़ी होगी, कल ये युवती बनेगी, इसका जीवन कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में सरकार ने कोई पहल की कि नहीं? जी, कोई अभी तक पहल नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ ट्राईसाइकिल की बात हुई थी और शिक्षा संबंधी कोई बात नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया है। हम लोग का भी चाह है कि अच्छा से अच्छा स्कूल में बउआ का एडमिशन हो, इसका एडमिशन हो और जो इसका सपना है वो पूरा हो। सही पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही पूरा होगा। तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है हमको। बड़ी बात है सैल जी का जो कहना है, और ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा दोष है, खासकर दिव्यांग बच्चों। एक बात अक्सर देखी जाती है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन हमारे बिहार में दिव्यांग बच्चों के देख रेख की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई केयर टेकिंग नहीं है, और दिव्यांग बच्चे जो हैं वो सुविधा नहीं मिलने के कारण जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं। खासकर शिप्रा जैसी बच्चियां जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आगे भविष्य सुरक्षित नहीं है, कैसे अपना जीवन आगे अपना जिएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने। सरकार को ट्राईसाइकिल तो देना ही चाहिए, इसके साथ साथ शिप्रा की पढ़ाई की भी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं बनेगी, जब तक ये किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगी, तब तक शिप्रा का भविष्य आगे नहीं जाएगा। शिप्रा का भविष्य उज्जवल बने, सरकार को इसके लिए प्रयास करना होगा। शिप्रा का भविष्य सुरक्षित हो, सरकार के लिए एक ऐसी योजना बनानी होगी कि जो बच्चे दिव्यांग हो गए हैं उनके लिए हम एक स्कीम बनाएं, उनके लिए एक पेंशन योजना चालू करें, ताकि जीवन भर उनको वो किसी पे आश्रित ना रहें, अपना जीवन मतलब जी सकें और वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे। खासकर शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको शिक्षित बनाकर उनको सबल बनाने का काम करना होगा। हम बात करेंगे, शिप्रा जी की दादी हैं हमारे जो यहाँ बैठी हुई हैं, घटना के दिन थी यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? फूलबदन देवी। फूलबदन देवी जी, शिप्रा आपकी पोती है और इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ, क्या कहना है इसके बारे में? कहना है कि हम तो पहले सरकार के हम अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं कि आज तक हमारी पोती 4 साल की थी, उसी समय इसका दोनों पैर कट गया, लेकिन आज तक सरकार से कोई सूचना नहीं मिला, चाहे कोई एक पैसा का लाभ नहीं मिला कि कैसी है बच्ची। उसका पिता नौकरी कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, वो जो पैसा था उसके पास वह बच्ची में लगा दी। उसके बाद वो काम भी छोड़ दिया, वो बच्चा का चलते अपना काम छोड़ दिया कि हम बच्ची को जिलाएंगे, जैसे होगा जिलाएंगे, वो नहीं जिएगा तो हम मरिए जाएंगे, वही कहता था बार बार। इसलिए उसको जैसे तैसे करके जिला करके रखे हुए हैं। अब बात रह गया कि पैर लगेगा ही। साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल जीवन थोड़े ना है, साइकिल तो जीवन नहीं है। उसका पढ़ाई लिखाई वो तरह के होगा तब तो उसका जीवन बनेगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए उसके पिता के पास समर्थन नहीं है, वो आर्थिक स्थिति में बहुत कमज़ोर हो गया है, उसी के चलते काम धंधा छोड़ के बैठ गया, इसलिए उसके पास पैसा के बहुत हालत ख़राब है। ये सरकार मदद करेंगे, हमारे बच्चे के लिए आगे बढ़ेंगे। उसका पिता का वही मन में अभिलाषा है कि जब सरकार हमको अभिलाषा देंगे, अनुशोधन देंगे कि हाँ हम शिप्रा को मदद कर रहे हैं, तो हम लोग भी मदद करके इसका जो मन में अभिलाषा है, ये कहता है कि दादी हम कलेक्टर बनेंगे, तो इसको बनाएंगे। लेकिन
सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्ची के लिए आगे बढ़ें। कुछ कभी विधायक या स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता आपके दरवाजे पे आए सिप्रा की मदद के लिए? जी नहीं, कोई नहीं आया है, आज तक कोई नहीं आया है। आज तक कोई नहीं आया है? कोई सरकारी अफसर, बीडीओ, सीओ, चाहे जिला का कोई कोई पदाधिकारी? जी नहीं, कोई नहीं, आज तक कोई वीडियो सीओ, कोई अफसर, कोई विधायक, कोई नहीं आज तक मेरे दरवाजा पर आया। अच्छा, ये विकलांगता होती है एक्सीडेंट के द्वारा, तो सरकार के द्वारा कोई अनुदान मिलता है, कोई पैसा मिलता है, वो भी मिला आपको? जी नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। बड़ी बात है, सरकार के जो भी दावे हैं वो सिर्फ कागजों में ही हैं, जमीनी सच्चाई वो अलग है। जब बच्ची कोई भी व्यक्ति अगर हादसे में दिव्यांग हो जाता है तो उसको मेडिकल के द्वारा जो है मुआवजा मिलता है, लेकिन सिप्रा को कोई भी सरकारी सुविधा आज तक प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय विधायक मुन्ना यादव जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि नगरा के वार्ड नंबर 1 की सिप्रा से आके मिले, उसके परिजनों से मिलकर सांत्वना दे, उसको कोई राहत दे। साथ ही साथ कोई पैसा इनको नहीं मिला, कोई विधायक फंड का कोई काम नहीं मिला, कुछ भी नहीं। दादी कुछ कहना चाहती है, दादी से हम बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहती है? मुन्ना यादव के बात कर रहे हैं और विधायक है हम लोगों को, उनको इलेक्शन के लिए हम लोग जान जी और अब करके उनको वोट दिए हुए हैं, उनको आशीर्वाद दिए हुए हैं कि आपको विजय होगा, सबसे वोट दिलवाए, पूरे अपना खानदान से दिलवाए, हर कुछ किए। लेकिन वो तो हमारा पोती मेडिकल में पड़ा हुआ था, उस समय भी वो आए उनके पास गए, उनको डेरा पर गए, हम दोनों आदमी गए, सिप्रा का दादाजी गए, हम भी गए, दोनों आदमी गए, लेकिन गए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। ट्रक वाला भी पकड़ाया हुआ था, उसे भी पैसा कौड़ी के लिए बात हुआ, कुछ नहीं कर पाए और नहीं कुछ दिवाए। मेडिकल में आए, झांकी पारे, देखे, चले गए, बस हो गया। और उनका कोई हमारे प्रति कोई निगाह नहीं हुआ आज तक। दादी का कहना है कि मुन्ना यादव के लिए चुनाव में बहुत मदद किया, पूरे परिवार से, पूरे समाज से वोट दिलाया गया है, लेकिन मुन्ना यादव जो हैं उन्होंने भी आंख फेर लिया, कोई मदद नहीं किया। बड़ी बात है। ये दिव्यांग बच्ची है, आज मतलब बेसहारा जैसे जीवन जी रहे हैं, कोई साधन नहीं है, पिता ने नौकरी छोड़ दिया है, जीवन यापन पे भी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगों के लिए देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये सुविधा ला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि किसी को कोई मदद नहीं मिल रहा है, सिर्फ कागज़ों में ही सारे काम हो रहे हैं। आज सिप्रा हमारे सामने बैठी है, दिव्यांग लड़की है और IAS अफसर बनना चाहती है। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक बच्ची को कैसे उच्च शिक्षा देकर उसके सपनों को पूरा करे, एक दिव्यांग बच्ची को कैसे उच्च शिक्षा देकर उसके सपनों को पूरा करे, ये बिहार सरकार के सामने चुनौती है। और अभी ज़मीनी सच्चाई है कि 4 वर्ष हो गए, ना कोई बिहार सरकार का कर्मचारी, कोई अफसर मिलने आया, ना विधायक मिलने आया। वोट के समय सारे लोग आते हैं, सांत्वना देने के लिए आते हैं, कागज़ों में बड़े बड़े स्कीम बनती है कि हम दिव्यांगों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। जनता को सिर्फ अफसर लूटने का काम करते हैं और विधायक भी वही काम करते हैं। मुन्ना यादव जी, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, लगातार दूसरी बार विधायक बने और आपको सिप्रा के परिवार वालों ने मदद भी किया मुन्ना यादव का, लेकिन मुन्ना यादव एक बार झांकने भी नहीं आए, विधायक फंड से 1 रुपया भी देने का काम नहीं किया। यही ज़मीनी सच्चाई है। नया बिहार न्यूज़ से सिप्रा और सिप्रा के परिवार को का बहुत बहुत धन्यवाद। नया बिहार न्यूज़ से आपने बात किया और हम सरकार से अपनी तरफ से मांग करते हैं कि अविलंब सिप्रा पर ध्यान देकर सिप्रा के सपनों को पूरा किया जाए।